बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, जो लोग अल्लाह के साथ जंग करने और इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं, ज़िल्लत, तबाही और बर्बादी ही उनका मुकद्दर बनती है। ये कहानी भी अमेरिका की एक मशहूर डॉक्टर शरीफा कार्लो की है, जिसने खुफिया तरीके से जंग शुरू की, मगर हमेशा की तरह हक़ ने ही गालबा पाया। जब भी किसी इंसान ने इस्लाम को मिटाने के लिए नाकाम मंसूबे बनाए, अल्लाह जल्ले जलालहू ने उन्हें खाक में मिला दिया और शैतान और उसके पुजारी तमाशा ही देखते रहे। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की हिफाजत का ज़िम्मा खुद ही उठा रखा है। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली शरीफा कार्लो का ताल्लुक़ एक इस्लाम मुखालिफ खुफिया तंजीम से था। उसने बताया कि वो कैसे इस्लाम की तरफ रागिब हुई, कैसे उसको अल्लाह पाक ने हिदायत नसीब फरमाई। एक खातून जिसकी ज़िंदगी का मकसद मुसलमान औरतों को गुमराह करना था, वही औरत कैसे इस्लाम कबूल करके हक़ की अलम बरदार बन गई। आज की इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर शरीफा के ज़िंदगी के हालात के बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू ज़ुबान में पेश करने जा रहे हैं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, डॉक्टर शरीफा इस वीडियो में बताती हैं, ये कहानी है इरादों की। कुछ इरादे हम करते हैं और कुछ अल्लाह करता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। यकीनन अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा साज है। जब मैं टीनेजर थी, तब एक ऐसे लोगों का ग्रुप मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ जिनके इस्लाम के मुखालिफ इंतहाई मज़मूम मकासद थे। वो इनफरादी तौर पर ऐसे लोगों का ग्रुप था जो अमेरिकी हुकूमत में अहम ओहदों पर तैनात थे। वो अपने मकासद के लिए अमेरिकी हुकूमत में अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते थे। उनमें से एक आदमी ने मुझ तक रसाई हासिल की, क्योंकि उन्हें ये बात पता चली थी कि मैं ख्वातीन के हकूक़ के मुतालिक बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, या यूँ कह लीजिए मैं ख्वातीन के हकूक़ के लिए उनकी वकील थी। उसने मुझे तजवीज़ दी, अगर मैं बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा की तालीम हासिल कर लूँ तो वो मुझे मिस्र में अमेरिकी एम्बेसी में अच्छी मुलाजमत की मुकम्मल गारंटी देते हैं, जहाँ मैं मुस्लिम मुआशरे में ख्वातीन के हकूक़ के हवाले से काम कर सकती हूँ और ख्वातीन को उनके हकूक़ के उसूल के लिए मुतहर्रिक कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि ये तो बहुत बेहतरीन बात है। मैंने टीवी और इंटरनेट पर मुस्लिम ख्वातीन के मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा था कि वो बहुत मजलूम और पिसा हुआ तबका है। ये मेरे लिए बेहतरीन मौका था कि मैं उन्हें 21वीं सदी की तरक्की याफ्ता ज़िंदगी में माइल करूं। मैंने इसी सोच व इरादे के साथ कॉलेज में दाखिला लिया और कुरान और हदीस का मुतालिया शुरू कर दिया। मैंने इल्मुल कलाम का फ़न भी हासिल किया कि कैसे अपनी बात को बेहतरीन तरीके से बयान किया जा सकता है। मैंने सीखा कि कैसे अल्फाज के हेर फेर से किसी भी जुमले या किसी भी बात को अपनी मर्जी के मायने पहनाए जा सकते हैं। ये मेरे अंदर के मकसद के लिए एक बहुत ही मुफीद हथियार था। जैसे जैसे मैं इस्लाम का मुतालिया करती गई, मुझे एहसास हुआ कि मैं इस्लाम से मुतासिर होने लगी हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ख़तरनाक बात थी। मैंने अपने ऊपर इस्लाम के गलबे के तासुर को ज़ाइल करने के लिए ईसाईयत के मुतालिक भी तालीम हासिल करना शुरू कर दी। मैंने कॉलेज के एक प्रोफेसर से ईसाईयत के मुतालिक सीखना शुरू कर दिया, जो कि बाइबल के मुतालिक बहुत ज़्यादा इल्म रखते थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल कर चुके थे। ये प्रोफेसर एक रोचक अजीर ईसाई थे, जो ना ही प्रोटेस्टेंट ख्यालात से ताल्लुक़ रखते थे और ना ही कैथोलिक। ये ना ही खुदा के तकसीम पर एतकाद रखते थे और ना ही तसलीस के कायल थे। मेरे प्रोफेसर हज़रत मसीह को सिर्फ अल्लाह का नबी मानते थे। मुझे दलाइल से साबित की। उन्होंने मुझे यूनान से हासिल करदा बाइबल के कदीम नुस्खे दिखाए, जो कि इब्रानी और अरामिक ज़ुबान में थे, और मुझे दिखाया कि मौजूदा बाइबल में कहाँ कहाँ तब्दीलियाँ और तहरीफ़ात की गई हैं। जब मैं उनके पास से तालीम मुकम्मल करके फारिग हुई तो मेरा ईसाईयत पर से यकीन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, मगर मैं अभी भी इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। कॉलेज से फारिग होने के बाद मैंने अपने तौर पर इस्लाम और ईसाईयत का मुतालिया जारी रखा। मैंने इस दौरान बहुत सारे मुसलमानों का इंटरव्यू लिया और उनसे उनके अधिकार के मुतालिक मालूमात हासिल की। इस दौरान मेरी जिन मुसलमानों से मुलाकात हुई, उनमें मेरा एक बहुत अच्छा मुस्लिम भाई था, जिसका ताल्लुक मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन से था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने इस्लाम से मुतालिक मेरे शौक़ को देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात फ़राहम की। अल्लाह उसके अज़र में इजाफ़ा करे, आमीन। उसने अपनी हर ज़ाती कोशिश की मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के मुतालिक मालूमात फ़राहम कर सके, मगर उसने मुझे कभी इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कहा।
ایک دن اس نے مجھ سے رابطہ کیا، ایسے گروپ کے متعلق بتایا جو کہ ہمارے علاقے میں آج کل آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دعوت دی کہ میں اس گروپ سے ملاقات کروں۔ میں ملاقات کے لیے راضی ہو گئی۔ ہم عشاء کی نماز کے بعد وہاں پہنچے۔ وہاں ایک کمرے میں 20 کے قریب افراد بیٹھے تھے۔ ان سب نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا اور مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ میری نشست جن صاحب کے سامنے تھی وہ ایک باوقار پاکستانی صاحب تھے۔ ماشاءاللہ ان کے پاس اسلام اور قرآن کے ساتھ ساتھ بائبل اور عیسائیت کی بھی بہت زیادہ معلومات تھی۔ میں نے ان کے ساتھ ان تمام مسائل پر بحث کی جن پر قرآن اور بائبل میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ الحمدللہ انہوں نے میری ساری باتوں کا بہت تحمل سے جواب دیا۔ ہمیں اس مباحثے میں ساری رات گزر گئی، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ مجھے میرے اس پاکستانی بھائی نے ان تمام مسائل پر مکمل آگاہی دی جن کو میں پہلے بھی اپنے بائبل کے استاد سے سمجھ چکی تھی۔ اس شخص نے آخرکار مجھے اس بات کے لیے دعوت دی جس کے لیے آج تک مجھے کسی نے دعوت نہیں دی تھی۔ اس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ پچھلے 3 سالوں میں میری جتنی بھی مسلمانوں سے ملاقات ہوئی ان میں سے کسی نے مجھے اسلام کی تعلیم دی، کسی نے مجھ سے جھگڑا کیا، کسی نے مذاق اڑایا، مگر کسی نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دی۔ تو جب میرے اس بھائی نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو میں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ مجھے اب واقعی اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ میرے اللہ نے میرے دل کو وسعت دی اور میں نے کہا ہاں مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ میرے اس بھائی نے مجھے کلمہ شہادت پڑھوایا۔ پہلے میں نے عربی میں شہادت کے کلمات ادا کیے، پھر اس کے بعد انگلش ترجمہ کے ساتھ اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا تب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میرے سینے پر بہت سا وزن رکھا ہوا تھا اور اب ہٹ گیا ہو، اور میں نے اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ میں ایسے سانس لے رہی تھی جیسے کہ میں پہلی بار سانس لے رہی ہوں۔ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے ایمان کی روشنی عطا فرمائی اور میرے نامہ اعمال کے سلیٹ کو بالکل پچھلے گناہوں سے صاف کر دیا۔ اپنے لیے جنت کے اصول کا ایک نیا موقع عطا کیا۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی کے بقیہ ایام ایک اچھی مسلمان بن کر گزاروں۔ میں چاہتی ہوں جب مجھے موت آئے تو میں مسلمان مروں، آمین۔ دوستو یہ تھی شریفہ کارلو کی سٹوری جس کو اسلام کی تباہی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ یہ لوگ اسلام کو مٹانے کی جتنی کوشش کرتے ہیں اسلام اتنا ہی پھیلتا ہے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں ہر روز ہزاروں لوگ داخل ہوتے ہیں۔ دوستو آپ کا کیا کہنا ہے ڈاکٹر شریفہ کے بارے میں؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورڈ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔